नमस्कार, मैं संजय सोनवनी। ज़रा हम आज पुराण कथाओं के बारे में बात करेंगे, क्योंकि हमारी भारतीय पुराण कथाएँ जो है वो बड़ी मज़ेदार है। उसमें से जो हमें दिखता है, एक प्रवाह दिखता है, एक यात्रा दिखती है, जिससे पता ये चलता है कि किस ढंग से भारतीयों के साथ, हिंदुओं के साथ धोखाधड़ी की गई है। पुराण जो लिखे गए पहली दूसरी सदी के बाद, संस्कृत भाषा जब पैदा हुई प्राकृत भाषाओं उसमें से, तो वैदिक लोगों ने संस्कृत भाषा को हथिया लिया और एक ढंग से पुनर्निर्माण शुरू किया। जो पुराने महाकाव्य थे, जैसे रामायण हो, महाभारत हो, पुराण कथाएँ हो, उपनिषद जैसा साहित्य हो, उसको हथियाने की कोशिश शुरू की और गुप्त काल में उन्हें बहुत अच्छा मौका मिला और वो प्रस्थापित कर भी सके। और हज़ारों साल जो हम सुनते आ रहे हैं पिछले 1,500-2,000 साल से, उसे हमें भी लगने लगा कि ये पुराण कथाएँ सही होगी और यही हमारा ऐतिहासिक धरोहर है, यही हमारी संस्कृति है और इसी संस्कृति को लेकर हम चलेंगे। मगर आज बात हम थोड़ी सी ही करेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं करेंगे, इतिहास के बहुत चक्कर नहीं काटेंगे। एक तरफ ऋग्वेद में या वैदिक ग्रंथों में, ब्राह्मण ग्रंथों में जो पुराण कथाएँ आती है, वो पुराण कथाओं की स्टाइल अलग है, और हमारे पुराणों में जो पुराण कथाएँ आती है उनकी स्टाइल ही बहुत कुछ अलग है। हालांकि उसमें भरमार बहुत की गई है गलत चीज़ों की, मगर उसका जो प्रारूप है वो प्रारूप पूरी ढंग से अलग है। वो साफ सुथरा नज़र में आ सकता है, पढ़ते समय ही आपकी भी समझ में आ सकता है। वैदिक पुराण कथाओं का हम लेंगे तो हमारे ध्यान में एक तंत्र आ जाएगा वैदिकों का। रुद्रासुर है, जिसके बारे में बहुत बार वेदों में जिक्र किया है। वो रुद्रासुर को इंद्र ने मारा, धोखे से मारा। नमुची को मारा, धोखे से मारा, और साफ साफ लिखा हुआ है, ऐसी कोई बात नहीं, मैं कुछ गलत आपको बता नहीं रहा हूँ। मगर मारा धोखे से ही मारा, क्योंकि नमुची बहुत ही बलिष्ठ था। उसे आप सूखी चीज़ से या गीली चीज़ से मार नहीं सकते थे। तो इंद्र ने जो फेन होता है, जो फोम होता है, उसके वज्र बनाया, और जब शाम नहीं है, दिन नहीं है, रात नहीं है, ऐसा जो एक समय होता है, अंतराल का जो बीच का जो समय होता है, उस समय के बीच में उसको मारा। ये मिथक है, ये सच नहीं है, ये कवि कल्पना है, ऐसा भी हम कह सकते हैं। ठीक है, जो भी है, मगर मारा कैसे? उसे धोखे से ही मारा। उसे वरदान दिया और वो वरदान वापस दे दिया, इस ढंग से उसे मार गिरा के। हम भारत की तरफ आते हैं। भारत की पुराण कथाएं जो चालू हो जाती है, वो शुरू होती है हिरण्याक्ष से। हिरण्याक्ष एक पहला असुर है, जो बलिवंश जो है, वो बलिवंश का वो सबसे पुराना असुर माना जाता है। हालांकि ये भी सही नहीं है, बहुत उससे भी पहले परंपरा जाती है जो हमें आज मालूम नहीं है, या इतिहास में से कहीं खो गई है, मगर वो थी, ये हमें पक्का यकीन है, पता है। ये जो हिरण्याक्ष था वो भी बलशाली था। उसने स्वर्ग को जीत लिया था, धरती को जीत लिया था, पाताल लोक को भी जीत लिया था। वो तीनों लोगों का स्वामी बन चुका था। इंद्र एक भगोड़े के रूप में सामने आता है, क्योंकि हर बार बार वो भागे ही जा रहा है अपने देवताओं के साथ, और विष्णु उसकी मदद करने आता है। और विष्णु कुछ तो गड़बड़ करके, कुछ तो गलत तरीका अपना के वो असुरों को मार गिराता है। ये एक स्ट्रैटेजी सब जगह कॉमन है। ये अवतार कथाओं की स्ट्रैटेजी भी कॉमन है। आप समझ में लीजिए कि कैसे हुआ होगा। अभी पुराण कथाओं से पता तो इतना जरूर चलता है कि असुर बहुत ही बलिष्ठ थे, बलाढ्य थे, वो बुरे थे, ऐसा भी कहीं वर्णन नहीं है।
ऐसा भी कोई ब्यौरा नहीं है। उनका कारोबार तो उल्टा अच्छा था, वो नगर रचना में बहुत प्रगत थे, तंत्रज्ञ थे, शिव भक्त थे और राज्य व्यवस्था, कृषि व्यवस्था, उसके निर्माता भी वही थे। देव जो है स्वर्ग में, वो सोमरस पिए बगैर उनको कुछ कारोबार रहता ही नहीं है। आप पढ़ लीजिए, कोई भी पुरा कथा पढ़ लीजिए, क्या देवताओं का कारोबार क्या है? कुछ भी कारोबार आपको दिखाई नहीं देगा। दिखाई दिया तो आपको भी आश्चर्य होगा। ये असुर बलिष्ठ होते हुए भी, देवताओं को हराते हुए भी, उनकी पराजय करने इंद्र आ जाता है, विष्णु आ जाता है और ये दोनों मिली भगत करके किसी तरह मार जाते हैं। हम हिरण्याक्ष से भी पहले जो कथा आती है समुद्र मंथन की। समुद्र मंथन में देवताओं को मालूम है कि वो आके बलबूते, वो लोग समंदर का मंथन नहीं कर सकते, मंदार पर्वत उठाकर समंदर में डाल नहीं सकते और उसे एक, वो जो समंदर है उसका दोहन कर नहीं सकते और वो रत्न वगैरह जो समंदर के नीचे है वो ऊपर आ नहीं सकते। वो असुरों का साथ ले लेते हैं। देवताएं और असुर, एक तरफ देवताएं है, दूसरी तरफ असुर है और वो दोहन हो जाता है, अमृत मंथन हो जाता है, सारी ढेर सारी चीज़ें बाहर आती है, अमृत तक बाहर आ जाता है। असुरों को जब बांटने को ये बैठते हैं देवता और असुर, तो ये असुरों को धोखा दे देते हैं। अमृत भी उनको देते नहीं है, क्योंकि वो मोहिनी रूप, विष्णु क्या करता है, मोहिनी का रूप ले लेता है और वो कहता है कि मैं बराबर सबको बांटता हूँ, मगर वो बांटता नहीं, असुरों को अमृत मिलता ही नहीं है, वो भाग जाते हैं। तो एक धोखा जो है, जो सबसे पुरातन जो मिथ है वो अमृत मंथन की, उसमें भी ये देवताओं ने की हुई धोखाधड़ी है। दूसरी धोखाधड़ी हिरण्याक्ष को मारते समय है। ये धोखाधड़ी हिरण्याक्ष के मारने के लिए वो इतना बलिष्ठ है कि उसे मारना इंद्र को पॉसिबल नहीं होता, वो तो भाग ही जाता है पत्नी के साथ। और फिर विष्णु क्या करता है, वो तो इंसान भी नहीं बनकर आता, वो एक सुअर बन के आता है और इसे हिरण्याक्ष को मार देता है। हो गया, हिरण्याक्ष का अंत हो गया। अभी ये धोखाधड़ी हो गई, क्योंकि जब तीनों लोगों पर हिरण्याक्ष राज कर रहा था, उसे मारना पॉसिबल नहीं था, तो केवल और केवल देवताओं का स्वर्ग पर राज रहना जरूरी है, इस भावना से ये धोखाधड़ी हुई, ऐसा ये पुरा कथाओं से हमें प्रतीत होता है। दूसरी बात लीजिए, असुर बुरे हैं तो पता चलना चाहिए, आपको पता रहना चाहिए कि इंद्र की पत्नी जो है शची, इंद्राणी जिसे हम कहते हैं, वो कोई और नहीं, वो असुर है। वो पुलोमा नाम के एक असुर की वो बेटी थी, बहुत ही सुंदर थी। इंद्र को उससे प्यार हो गया और ये विवाह असुरों की सम्मति से हुआ। वो इसलिए हुआ, दोनों बातें थी, उनका तो प्यार था ही, असुरों और देवताओं में एक ढंग का नाता बन जाएगा और संघर्ष बंद हो जाएगा, ये भावना थी। मगर इंद्र ने क्या किया, पुलोमा को यानी अपने ससुर को और असुरों के साथ अपने स्वर्ग में बुलाया, उनका बहुत अच्छा ख्याल रखा और जब वो जाने निकले, डिस्कशन को बैठे, तब इंद्र ने धोखे से अपने ससुर को यानी पुलोमा को मार दिया, उसके सीने में तलवार भोंक दी। इस तरह धोखे से पुलोमा के मार गिराया गया। ये भी हो सकता है कि शची से जो विवाह इंद्र ने किया, वही इसलिए किया था कि शायद उसे लगा कि शची अगर हमारे पास आ गई तो असुर जरा तो कमज़ोर हो जाएंगे, वो हमसे लड़ेंगे नहीं, हमें ज़रा उनका ख्याल रखना पड़ेगा, क्योंकि हम अभी उनके रिश्तेदार बन गए हैं। मगर उन्होंने, देवताओं ने कोई नीति का ख्याल नहीं रखा, अपने ससुर को इंद्र ने खुद अपने हाथों से मार दिया। हिरण्याक्ष का भाई था, ये तो बहुत मज़े की बात है, हिरण्याक्ष का भाई था हिरण्यकश्यप।
वो भी बलिष्ठ था, उसका भी, वो बहुत बड़ा शिव भक्त भी था, उसे भी शिव का वरदान था, उसका भी भाई के बाद तीनों लोगों पर राज होना निश्चित था। मगर हिरण्याक्ष के मारे जाने के बाद जो बीच का जो अंतराल पैदा हुआ था, उसमें देवताओं ने वापिस स्वर्ग अपना हथिया लिया, वो ठीक है। पाताल उनके असुरों के हाथ से चला गया, वहाँ तक ठीक है। ये हिरण्याक्ष का बेटा था। स्टोरी देखो, स्टोरी कैसे बनाई जाती है। प्रहलाद, हम सबको पता है या मालूम होता है, हमने सुना हुआ होता है कि प्रहलाद था विष्णु का भक्त, समझ लीजिए। और वो विष्णु की वाहवाही करते थकता नहीं था, क्योंकि उसका जो गुरु था वो नारद था खुद। वो नारद ने उसे विष्णु की भक्ति सिखाई, या नारद के रूप में कोई आया, या कोई ब्राह्मणी था जिसने वो छल कपट से उसको विष्णु भक्ति सिखाई, ऐसा कहा जाता है ये पूरा कथाओं में। अभी ठीक है, समझो वो सम्राट है, असुरों का सम्राट है, उसके घर में उसका बेटा है, उसका गुरु है, और उसे वो जो दुश्मन है, जो विष्णु ने उसके चाचा को धोखे से मार गिराया है, उसे वो भक्ति करने लगता है। ऐसा भी हम सही मान लेते हैं। मगर बात ऐसी होती है कि वो तारीफ़ करता है, फिर उसको हिरण्यकश्यप को गुस्सा आता है। बाकी की स्टोरी आपको मालूम है, वो खंबे पर लात मारता है, खंबे से नरसिंह बाहर आता है विष्णु, और हिरण्यकश्यप को पेट फाड़ कर उसे मार डालता है। भक्त प्रहलाद नाम की मूवीज़, नाटक हमने बहुत सारे देखे। प्रहलाद का छलावा हिरण्यकश्यप ने कैसे किया, ऐसे स्टोरीज में बताया जाता है। मगर पूरा कथा ही यही बताती है, जो हमें मालूम नहीं होती, वो प्रहलाद ने विष्णु के साथ युद्ध किया था, और वो विष्णु के हाथों उस युद्ध में पराजित हुआ, बंदी बनाया गया, उसे बद्ध किया गया, और बाद में उसकी मृत्यु हो गई, मारा गया। देखिए कथाएं कैसी बनाई जाती है आपको बहकाने के लिए। एक तो असुरों का सम्राट है, उनका कोई गुरु है, वो गुरु अगर स्टूडेंट को, उसके छात्र को, कुछ शिष्य को जो बात असुरों के समाज में पॉसिबल ही नहीं, वो अगर सिखाने की कोशिश करता है, ऐसा हो नहीं सकता। और प्रहलाद समझो विष्णु का भक्त हो भी गया है, तो उसकी वजह से ही अगर उसका बाप यानी हिरण्यकश्यप सम्राट मारा जाता है, तो बाकी जो असुर है उसे वो पितृघात की मानेंगे, असुरघात की मानेंगे, और हकाली देंगे, उसे राजा बनाएंगे नहीं। मगर पूरा कथा करती है राजा बना दिया, और राजा बना दिया, वो विष्णु का भक्त भी है, तो फिर उसने विष्णु के साथ लड़ाई क्यों की, और विष्णु ने उसे आखिर में मार क्यों गिराया। या तो वो भक्त था ही नहीं, नहीं तो ये युद्ध हो ही नहीं सकता था, और वही पॉसिबल है, वही सच्चाई है। ये जो मनगढ़ंत विष्णु का महात्म्य बढ़ाने के लिए, वैदिकों का महात्म्य बढ़ाने के लिए ये कथा बनाई गई, बार बार हमें बताई गई, हमने उसको यकीन किया, और हमारे मन में असुर बुरे और ये देवताएं बहुत अच्छी बनी, जबकि देवताओं ने सारी बातें धोखाधड़ी से की है। अभी हम एकदम शुरुआत में जाते हैं, जब असुरों का जन्म भी नहीं हुआ था, पेट में थे। दीति के पेट में, कश्यप की वो पत्नी थी, दीति के पेट में उससे दैत्य यानी असुर पैदा हुए, ऐसा हम सुनते हैं। पहला बेटा जब दीति को हुआ और इंद्र को पता चला कि ये देवताओं का आसीन गिड़गिड़ा देगा, हरा देगा और स्वर्ग पर राज करेगा, तो उसने बच्चे को अपने वज्र से मार दिया। विश्व की पहली हत्या इंद्र ने की, क्योंकि उसे कोई प्रतिस्पर्धी चाहिए नहीं था, मार गिराया। दीति वापिस गर्भवती हो गई,
ये वापिस चिंता में पड़ गया, क्या करे। दिति ने शिव की प्रार्थना की, एक कवच बनाया और वो कवच में रहने लगी। इंद्र ने विष्णु की मदद मांगी, विष्णु ने रात में सूरज उगा दिया, सूरज उग आया रात में ही, और वो ये समझकर बाहर आई कि सूरज उग के आया है, उसे तपस्या को बैठना है। और वो जैसे ही बाहर आई वैसे ही इंद्र ने अपना वज्र उसके गर्भ पर फेंक दिया, उसके 2 टुकड़े हो गए, मगर गर्भ की जो थैली है वो नीचे गिर गई और उसमें से दैत्य पहला बाहर आया और वो देखते ही देखते बड़ा होने लगा और उसने इंद्र के वज्र को निष्प्रभ कर दिया। इंद्र को वहाँ से भाग जाना पड़ा। ये बहुत पुरानी कथा है जो आपको पुरा कथाओं में पढ़ने को मिलती है। तो इंद्र सिर्फ बच्चे का खूनी, माता का खूनी नहीं है, वो विश्व का पहला खूनी है। और ये खूनी होने के बावजूद अपनी सत्ता को कायम रखने के लिए वो हत्या करता है, तो भी हम उसे देवता मानते हैं। विष्णु को हम देवता मानते हैं क्योंकि विष्णु ने उसकी मदद की है, तो विष्णु बराबर का हिस्सेदार हो गया, उतना ही वो पापी हो गया। ये हमारे समझ में नहीं आता। हम कथाओं पढ़ते हैं और यकीन कर लेते हैं, हम सादा सोचने की कोशिश करते ही नहीं है। अभी हिरण्यकश्यपु, उसके बाद प्रहलाद आया। प्रहलाद ने विष्णु के साथ लड़ाई की, युद्ध हुआ, प्रहलाद भी मारा गया। उसके बाद विरोचन आया। विरोचन तत्वज्ञ था, सांख्य दर्शन का जो बेस है, चारवाक दर्शन का जो बेस है वो विरोचन ने बनाया। उसने देवताओं से लड़ाई छोड़ दी, क्योंकि हर बार देवताई अगर धोखे से ही जाती है तो हम सिर्फ तत्वज्ञान से, बुद्धिमानी से उनका पराजय करेंगे, ऐसा सोचकर विरोचन ने तत्वज्ञान की नींव रखी। और उसका बेटा बलि, देखिए विष्णु यहाँ भी आ जाता है। हालांकि ये कथा बोगस है, पूरी बोगस कथा है। ये कथा में रत्ती भर की सच्चाई नहीं है, क्योंकि विष्णु 3 कदमों में धरती क्रॉस कर देता है। सुबह, दोपहर और शाम, ऐसे उसके 3 कदम है। ऐसी रूपक कथा आती है, ऋग्वेद में आती है। बाद में ब्राह्मण ग्रंथों में दूसरी कथा आती है कि असुर और देवताओं की लड़ाई हुई, युद्ध हुआ और असुरों ने देवताओं को भगा दिया, हरा दिया। तो फिर देवताएं उनके पास आए, हाथ जोड़े, बोले कि हमें कम से कम 3 कदम की ज़मीन दे दो। 3 कदम की ज़मीन उनको, असुर दयालु थे, असुरों ने उनको देने की अनुमति दे दी। और वो 3 कदम की ज़मीन में एक बटु वामन था जो विष्णु ही था। उसने बड़ा होते गया और 3 कदमों में उसने पूरी तीनों लोग पादाक्रांत कर दिए और असुरों को जमीन रही नहीं। कथा यही खत्म हो जाती है। मगर उसके बाद क्या हुआ ये जानबूझकर बताया नहीं गया, वो एडिट किया गया है, वो छिपाया गया है। क्योंकि असुरों ने पहले अगर ज़मीन जीत ली है और ये अगर धोखे से 3 कदमों की मांग कर ये पूरा का पूरा हथियाना चाहते हैं, तो असुर चुप बैठने वाले थे नहीं। असुरों ने जरूर उन्हें खदेड़ा होगा वापस, मगर वो कथा लिखी नहीं गई, इसलिए हमें बताई नहीं गई, हमें मालूम नहीं है। मगर 2 कथाएं आपने देखी। एक ऋग्वेद की कथा है, सूरज 3 कदमों में आता है, सूरज विष्णु का रूप है, विष्णु और सूरज एक ही है ऋग्वेद के लिए। और वो एक रूपक है, वो 3 कदमों में धरती कैसे क्रॉस करता है इसका। ये दूसरी कथा जो बनी, 3 कदमों में असुरों ने जीती हुई जमीन कैसे हथिया ली वापिस, इसका वहाँ बलि पहली कथा में भी नहीं है, दूसरी कथा में भी नहीं है। 3 कदम मगर दोनों जगह है। दूसरी कथा में असुर है, देव है, मगर वहाँ भी बलि नहीं है, किसी का नाम ही नहीं है, सिर्फ विष्णु का नाम है। वो जो बटु वामन जो है उसका रूप में उसका नाम है, बाकी कुछ नहीं है। अब ये मज़े की बात देखिए, ये अभी हम बलि के पास आते हैं जो विरोचन का पुत्र है। वो अपने ज्ञान के बल पर इतना बड़ा बन जाता है कि स्वर्ग को भी, इंद्र को भी ये डर पैदा हो जाता है कि शायद उसका इंद्रपद चला जाएगा। देखिए इंद्रपद पहले असुरों ने
लड़ाई लड़के हराकर हथिया लिया था। असुरों ने अपना रास्ता बदला। उन्होंने ज्ञान के जरिए, तप के जरिए, अपने पुण्य के जरिए इंद्र पद पाने की आकांक्षा रखी। तो इंद्र वापस डर जाता है। वापस शरण में किसके जाता है? विष्णु के। बच्चे की तरह नहीं कि माँ के पास दौड़ता है ना, कुछ हुआ तो, है ना, बाहर कहीं मारपीट हो जाती है बच्चों की, तो बच्चे क्या करते हैं? अपने माँ के पास चले आते हैं रोते रोते, वो देखो उसने मारा है मुझे, उसको देखो ना, उसको कुछ कहो ना, वगैरह वगैरह वगैरह। वैसे ही इंद्र प्रतीत होता है अपने माइथोलॉजी में। वो आता है, इससे दान मांगता है, 3 कदमों की भूमि दान दो। बलि तैयार हो जाता है, बड़ा हो जाता है उसके आंखों के सामने। एक पैर में धरती, एक पैर में आकाश, स्वर्ग पादाक्रांत कर दिया। अब बोलता मैं तीसरा पैर कहाँ रखूं? और ऐसा दिखाते हैं कि जो तत्वज्ञ है, जो सबसे पूजा जाता है, आज भी उसकी महत्ता समाज के मन से गई नहीं है। वो इतना बेवकूफ़ था कि वो कहेगा कि मेरे सर पे रखो, है ना। पुराण कथा तो हमें यही बताती है, सर पे रखो। और इंद्र रख देता है, अपना विष्णु रख देता है, और ये बलि पाताल में गाड़ दिया जाता है। ये कथा पूरी बोगस है। मगर एक कथा ने क्या किया? एक कथा ने बलि का महात्म्य कम करने की कोशिश की, असुरों का महात्म्य कम करने की कोशिश की। हर कथा को आप देखेंगे, शुरू से लेकर दिति से लेकर, दिति को भी मारा, उसके बच्चों को भी एक को तो मार ही दिया, दूसरों को मारने की कोशिश की। और ये बलि तरह जो कहानी चली आती है असुर और देवताओं के संघर्ष की, उसमें हमें प्रतीत होता है कि असुरों को देवताओं ने धोखे से ही नुकसान पहुंचाया है, या झूठी कहानियाँ गढ़कर उन्हें बदनाम करने की, या उनका महत्व कम करने की, उनकी महत्ता घटाने की कोशिश की है। और ये हम विश्वास रखते हैं, हम चलते हैं। इसीलिए वैदिक धर्म हमारे सर पे क्यों बैठा? हिंदुओं के सर पर। ये धर्म बोगस है। इस धर्म के पास खुद का कुछ नहीं है। इंद्र के बारे में अच्छा बताओ, विष्णु के बारे में अच्छा बताओ। हम शिव के बारे में 1000 बातें बोल सकते हैं, विष्णु के बारे में बताओ। विष्णु ने हर जगह धोखाधड़ी 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 धोखाधड़ी, इसके बगैर विष्णु को कुछ आया ही नहीं है। और वैष्णव संप्रदाय के जरिए ही वैदिकों ने शैवों को, यानी हिंदुओं को परास्त करने की कोशिश की। वो हो नहीं पाया उनसे, ये बात अलग है। वो शिव को हरा नहीं सकते, कभी हरा नहीं सकते। भारत शिवमय है, क्योंकि कन्याकुमारी से लेकर हिमालय तक और पूर्व से लेकर पश्चिम तक, हर देहात में, हर बस्ती पर, हर नदी के किनारे, हर पर्वत पर हमें शिव का और शक्ति का अस्तित्व हमें मिलता है, और वो पूजा जाता है। तो वो परास्त नहीं कर सके, मगर परास्त कर नहीं सकते हैं तो उसका महत्ता घटाने की कोशिश करते हैं, और विष्णु का महात्म्य बढ़ाने की कोशिश करते हैं। आप देखिए, विट्ठल को लीजिए, तिरुपति बालाजी को लीजिए, विष्णु के कुछ संबंध नहीं है। राम का लीजिए, कृष्ण का लीजिए, विष्णु से कोई संबंध नहीं है, क्योंकि विष्णु खुद होकर कभी लड़ाई को नहीं आया है। आप देख लीजिए, कभी सुअर का रूप लेके, यानी वराह कहते ना, हाँ वराह, महावराह का रूप लेके, कभी कछुआ का रूप लेके, कभी नरसिंह का रूप लेके, जैसे कि उसे खुद को रूप में लड़ने को डर लगता है, वो लड़ नहीं सकता। फिर कहानियाँ बनाते हैं कि चलो वो आदमी से भी नहीं मार सकता था, देवता से भी नहीं मार सकता था, वो इसलिए उसे आधा आदमी आधा पशु ऐसा रूप लेना पड़ा। मगर वो था तो देवता ही ना, तो देवता नहीं मारा ना। आप शब्द छल कर रहे हैं, आप शब्द छल कर रहे हैं। ये वैदिक लोगों की सबसे बड़ी बात जो है, वो शब्द छल करते हैं। और नहीं तो आपको श्रद्धा रखो, देवताओं की बात है, आपको क्या पता, वो कुछ भी कर सकते हैं, वो देवता है। अरे मगर देवता है तो देवता जैसे बर्ताव करो ना। देवता जैसे बर्ताव इंद्र ने कब किया? इंद्र की तो उसके लंपट होने की, स्त्रैण होने की हजारों कथाएं पुराणों में मिलती है। लेकिन विष्णु की भी ऐसी कथा है। विष्णु का
एक्चुअली वजूद नहीं है। हमारे जो नायक थे, राम हो, कृष्ण हो, बलि हो, हिरण्यक्ष हो, हिरण्यकश्यप हो, उन्हें नरकासुर हो, उन्हें बदनाम करने के लिए या उनकी महत्ता घटाने के लिए ये पुरा कथाएं बनाई गई। हमें पुरा कथाओं को वापिस नए सिरे से लिखना पड़ेगा और वही कथाएं हमें लोगों के सामने, हमारे बच्चों के सामने रखनी पड़ेंगी, तो ही हिंदुओं का कल्याण है। नहीं तो ये वैदिक जो चोर है, जो धोखेबाज है, क्योंकि उनकी देवताएं धोखेबाज है। देखिए, धोखा ऐसे नहीं होता। आपके प्रतीक जो होते हैं, आपका प्रतीक वही होता है जो आपका स्वभाव होता है ना। तो इनके प्रतीक जो है आप देखेंगे तो वो प्रतीक सब धोखेबाजी से, धोखाधड़ी से भरे हैं और इससे सावधान रहना बहुत ज़रूरी है। पूरा कथा है सब आप पढ़िए और उसके वर्जन्स पढ़िए। इतने वर्जन्स हैं, इतने उसमें उल्टे सीधे कारनामे हैं, मगर जब हम शांति से पढ़ते हैं, सब पढ़ते हैं, तब ध्यान में आता है कि ये तो सब बोगस है, ये बोगसगिरी है। इससे हमें सावधान रहना पड़ेगा। मैं आपके आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद।